वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देख रहे हैं डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। इस चैप्टर में हमने पिछले पार्ट तक टोटल 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और इस चैप्टर में यानी इस वीडियो के पार्ट में हम यहाँ से 18 क्वेश्चन से आगे देखने वाले हैं। तो फिर आइए समय में देरी ना करते हुए हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 18 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 2200 ऑफ 4% ऑफ 7.5%। तो फिर इस एक्सप्रेशन को आप एक्यूरेट मैथमेटिकली लिख लीजिए। देखिए 2200 ऑफ का मतलब होता है, हमेशा ध्यान में रखिए, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन एंड यहाँ पर 4 है और परसेंट का मतलब होता है, हमेशा ध्यान में रखिए 100 अपॉन 100। ओके, तो फिर यहाँ पे फिर से ऑफ दिया है तो फिर से आप मल्टीप्लिकेशन लिख लीजिए। यहाँ पर 7.5% है तो फिर 7.5 और परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, फिर से 100। ओके ना, तो फिर देखिए यहाँ पर 2 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो हम काट सकते हैं। यहाँ पर बचे हुए नंबर जो है 22 × 4 और नीचे जो है 100 है, ठीक है, इनटू। अब यहाँ का पॉइंट हमें राइट साइड की तरफ लेके जाना है तो फिर इस कारण हम क्या करते हैं, नीचे एक जीरो बढ़ाते हैं, यानी यहाँ पर 10 आ रहा है। इन दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 जा 10 और यहाँ पर 5 1 जा 5 बचे, यहाँ पर 2 5 5 जा 25। तो फिर यहाँ पर देखिए 22 × 15 4 जा 60 डिवाइड बाय यहाँ पर है 100 और यहाँ पर बचा हुआ 2 है। तो फिर यहाँ पर एक जीरो और एक जीरो आप फिर से काट सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर और फिर से 2 है, 2 3 जा 6 हो रहा है और 22 3 जा कितना हो रहा है, देखिए 22 3 जा होता है 66 डिवाइड बाय 10। इस जीरो के लिए हमें पॉइंट दे देना है तो यहाँ पर आ जाएगा 6.6। देखिए कितना इजी आंसर था। व्हाट फ्रैक्शन इज ₹4 इज ₹1.50। ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधा क्या करना है, देखिए आप जो है ना 1.50 को ऊपर लगाना है और नीचे जो है 4 को लगाना है। तो फिर यहाँ पर अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो हमें आसानी प्राप्त होगी, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम 150, यानी ये पॉइंट जो है 1 और 2 डिजिट हमने यहाँ पर हटा दिया है। तो फिर इस कारण हम क्या करते हैं, नीचे हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं और उसके बाद ये जीरो हम काट भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 15 और 40 है तो फिर ये दोनों नंबर जो है 5 के टेबल में आते हैं। 5 के टेबल में 3 नंबर पर आ रहा है, 5 3 जा 15 और 5 के टेबल में 8 नंबर पर आ रहा है। हमें इस तरह का ऑप्शन कहीं पर दिया है क्या? ओके, बिल्कुल दिया है। देखिए 3/8 हमारा यहीं पर ऑप्शन दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ये रहेगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है। 61/10,000 कैन बी चेंज इनटू डेसिमल एज। इस नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन में से कौन सा आंसर उसका रहेगा, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो फिर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टली हम 61 डिवाइड बाय ये जो 3 नंबर है 4 नंबर है, हम इसे क्या कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 जीरो होने के कारण इस नंबर को 61 और दूसरे 2 जीरो लगाकर 4 जीरो के कारण ये सभी नंबर हम डिजिट के बाद 4 डिजिट हमें दिखने चाहिए, ऐसे हम लिखेंगे 1 2 3 4। तो फिर ये हो गया हमारा आंसर और इधर एक जीरो लगा दीजिए। तो फिर इस तरह का ऑप्शन हमें देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 में है, तो फिर ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स इज, 2 डेसिमल नंबर का प्रोडक्ट हमें दिया है, कितना है, देखिए पहला डेसिमल और दूसरा डेसिमल, इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन जो है 14.837 इस तरह से दिया गया है। तो फिर पहला जो नंबर है हम x मान लेते हैं और दूसरा नंबर देखिए इफ़ 1 डेसिमल इज़ 4.01 और जो अनदर डेसिमल नंबर दिया है वो हमें दिया है 4.01। तो फिर देखिए इस नंबर को आप इधर लेके जाइए, यानी वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जैसे कि देखिए x इज इक्वल टू 14.837 डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जाने के बाद 4.01, इसके पहले पॉइंट हटाने पड़ेंगे तभी हम आसानी से छुड़ा सकते हैं। कैसे, देखिए 1 4 ये पॉइंट जो है 1 2 3 डिजिट हमें इधर लेके जाना है, ठीक है ना। 3 डिजिट इधर लेके जाने के लिए हमें नीचे जो है ना 3 जीरो बढ़ाने पड़ते हैं।
इसी तरह से यहाँ पर भी जो है ना पॉइंट है, तो फिर हम यहाँ का पॉइंट जो है, यहाँ का भी पॉइंट हम इधर हटाएंगे, तो फिर इसके लिए भी हमें इसके अपोजिट साइड यानी ऊपर में 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। तो फिर 2 जीरो को 2 जीरो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें भी 401 से इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए हम ये नंबर यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 14837 और डिवाइड बाय 401। यहाँ पर 4 3 जा 12 होता है, यानी 401 3 जा कितना हो सकता है, देखिए 3 1 जा 3, यहाँ पर 300 और यहाँ पर 3 4 जा 12, यानी इससे छोटा नंबर बन रहा है। ठीक है, हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 - 3 0, यहाँ पर बचे 8, ठीक है, यहाँ पर बचे 2। उसके बाद इस 7 को हम नीचे ले सकते हैं। यहाँ पर 401 है और यहाँ पर 28 हमें दिख रहा है, यानी 4 7 जा वैसे तो 28 होता है, और यानी कि ये इसके टेबल में आराम से आ सकता है। देखिए कैसे, 7 1 जा 7, 7 0 0, 7 4 जा 28 हो गया ना। तो फिर यहाँ पर इसको माइनस कर दीजिए। हमारा आंसर देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया और हमारा ऊपर का आंसर देखिए 37 है। तो फिर इसको हम काटेंगे या फिर कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए इतने का आंसर जो है ना कितना आ रहा है 37, मगर यहाँ पर 10 बचा हुआ है। ठीक है ना, तो फिर अभी 10 से भी आप डिवाइड कर लीजिए। 10 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट डायरेक्ट यहाँ दे देते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ का इसका आंसर जो हो गया ना 3.7, और 3.7 जो है हमारे दूसरे ऑप्शन में हमें मिल रहा है। तो फिर ये हो गया इसका आंसर। देखिए इजी रहते हैं, मगर थोड़ा कैलकुलेशन अगर आपको अच्छे से करना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो फिर इसके बाद आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही ईजी है और इस क्वेश्चन को हम मैथमेटिकली छुड़ा सकते हैं, मगर उसमें टाइम थोड़ा जा सकता है। इसलिए हम डायरेक्टली आज आपको डायग्राम से कैसे उसका आंसर निकालना है ये आज मैं बताऊँगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, और ड्रम इज 2/3 फुल, यानी ड्रम जो है ना, ड्रम जो है ये वाला एक ड्रम है। ओके, यहाँ पर देखिए 2/3 इज फुल, यानी टोटल थर्ड पार्ट ऐसा कह रहा है। तो फिर यहाँ पर देखिए हम 1 2 और 3 पार्ट बनाएंगे। 3 में से 2 पार्ट जो है ना ये भर के है, ऐसा ये कह रहे हैं। ओके ना, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इफ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप। तो फिर ये पूरा भरने के लिए और 50 लीटर्स क्या है, खाली है। क्या है, यानी रिक्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि खाली है। हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, तो फिर ड्रम की टोटल कैपेसिटी कितने है ऐसा हमें पूछ रहा है। देखिए किसी भी वस्तु के अगर फ्रैक्शन में अगर पार्ट किए जाए ना, तो फिर उसके पार्ट सभी हमेशा इक्वल ही रहते हैं। तो फिर ऐसे टाइम हम क्या कह सकते हैं, अगर इसके लिए अगर रिक्वायर है यानी 50 लीटर पानी अगर कम है, तो फिर इस पार्ट में भी 50 लीटर पानी बैठ जाता है और इस पार्ट में भी 50 लीटर पानी बैठ जाता है। तो फिर टोटल मिलाकर देखिए 50 + 50 + 50 डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कितना, 150 लीटर। ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर मिलेगा। देखिए कितना इजी है। हम मैथमेटिकली अगर छुड़ाएंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, मगर ऐसे डायग्राम से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे अगर डायग्राम से छुड़ाएंगे तो बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ 1/125। तो फिर आपको ऐसे कुछ वैल्यूज दी गई है बुक्स में जो कि आपको याद रखना है। आपको याद है तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं, मगर आपको अगर याद नहीं है तो डिवाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए तो फिर यहाँ पर 1 लिखा है और 1 को हमें 125 से डिवाइड करना है। यहाँ पर देखिए हम 0 लेंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे और यहाँ पर 0 देंगे। फिर 125 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ाकर यहाँ पर 0 बनाएंगे। फिर से भी नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से एक 0 देंगे और यहाँ पर और एक 0 देंगे। तो फिर देखिए 125 8 जा कितना होता है पता है, 1000 होता है। आप अगर करके देखेंगे तो आपको पता है। वैसे आप ये जो नंबर दिया है ना, सब तरफ 8 ही दिया है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हमें 8 की ज़रूरत है। यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए और हमारा आंसर तो ऊपर आ भी गया है। तो फिर इसका आंसर क्या है, 0.008, यानी थर्ड वाला इसका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत इजी है। यहाँ पर दिया गया है 0.05% और परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। और मैंने पहले कहा था कि अगर ये नीचे के अगर 0 हटाने हैं, यानी इससे अगर डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को जो है ना थोड़ा पीछे लेके जाएंगे। पीछे मतलब 2 0 होने के कारण 1 और 2 डिजिट छोड़कर हम और पीछे जाएंगे, यानी डिजिट जो है, ये जो डॉट जो है यहाँ पर देंगे। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 0.05
फिर यहाँ पर 2 0, फिर 05, यानी 0.0005। ये आंसर देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर है, और ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना इजी था। इसके बाद देखिए 25th क्वेश्चन, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1 होल एंड 5/8। ऐसा कर रहा है, देखिए 1 होल और 5/8 आपको दिया गया है, और इसका डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या आंसर आएगा। तो फिर मैंने कहा था आपको 1 जो है जैसे कि वैसे पहले लिखिए, उसके बाद 5/8 जो है ना, आप 8 से 5 को डिवाइड कर लीजिए, नीचे के नंबर से ऊपर के नंबर को आप डिवाइड कर लीजिए। तो फिर देखिए यहाँ पर टेबल में नहीं आता, इसलिए पॉइंट दीजिए और यहाँ पर 0 दीजिए, और यहाँ पर 8 6 जा 48 हो रहा है, और बचे यहाँ पर 2। फिर से यहाँ पर हम 0 दे सकते हैं, 8 2 जा 16, फिर से यहाँ पर बचे कितने 4, और यहाँ पर 0 देने के बाद 8 5 जा 40, और माइनस कर लीजिए, रिमाइंडर 0 आ गया है, मतलब इसका आंसर खत्म हो गया है। तो फिर 0.625, ये 1 जो है ना, 1 के लिए तो 1 है, मगर इसके लिए क्या है 0.625 है। और फिर से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 0 मतलब 1, और पॉइंट यहाँ पर दे दीजिए, और 625, ये होगा हमारा आंसर। कौन से ऑप्शन में, देखिए 1.625 ऑप्शन नंबर 4 में है इसका आंसर। 26 क्वेश्चन भी और ये 27 भी, ये भी बहुत इजी है, आप खुद इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें दिया है 4.4%, 4.4% हमें बताया था। परसेंट का मतलब क्या होता है, इस परसेंट को आप नीचे लिख दीजिए, ठीक है। तो फिर देखिए 4.4% मतलब 4.4 डिवाइड बाय 100, हमें ऑप्शन में तो ऐसे ही दिया गया है, यानी इसे आगे सॉल्व करके हमें ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है, इसलिए हम आगे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, मगर ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारा आंसर देखिए यहाँ पर मिल गया है, ठीक है ना। तो फिर 27 क्वेश्चन में देखिए, इन डेसिमल 80% कैन बी एक्सप्रेस एज। तो फिर इस 80% को डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो फिर 80%, इस परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, ठीक है ना। तो फिर 80/100 दिख रहा है कहीं पर, देखिए। तो फिर इसे थोड़ा आगे सॉल्व किया है, चलो हम पहले 0 काट देते हैं। फिर 8/10 हमें दिख रहा है ऑप्शन में, ओके, पहले ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है। इसे भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, मगर इन्होंने सॉल्व करके ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है, इसलिए हमें आगे सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ तक इसका आंसर हो गया। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और मगर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पता है आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो फिर आज हम यहीं पर रुकते हैं। यहाँ पे हमारे टोटल 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस एंट्रेंस कॉर्नर के। अभी जो हमारे कुछ एंट्रेंस कॉर्नर के क्वेश्चन बाकी है वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में लेने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी इन क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया करो, यानी आप अगर ट्रेन हो जाएंगे तो और भी आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी आपके लिए बहुत ईजी जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।